हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग पढ़े थे क्लास 12 की कंटिन्यूटी, जिसका एक पार्ट मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप में से किसी ने भी फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके उस पार्ट को देख लें, क्योंकि उस पार्ट में मैंने केवल और केवल इस चैप्टर का बेसिक डिस्कस किया है। पूरा इंट्रोडक्शन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ना। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आपको इस चैप्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाने वाली है। तो ऐसा कुछ भी ना हो तो आप सबसे पहले जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जो इस पार्ट को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कंटिन्यूटी क्या होती है, यानी सततता क्या होती है, कोई फलन सतत कब कहा जाएगा। तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर कोई भी फलन सतत है तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं कि फलन सतत है या नहीं, तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान, ये तीनों चीज़ें अगर बराबर हैं तो वो जो फलन है x बराबर a, क्योंकि अगर मैं x बराबर a पर चेक कर रहा था तब वो फलन जो है x बराबर a पर क्या कहा जाएगा, सतत फलन कहा जाएगा। यानी उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर ये तीनों बराबर हैं तब मेरा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कहा जाएगा, सतत फलन कहा जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, आपस में मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर हैं बट फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर नहीं आई, तब भी फलन मेरा सतत नहीं होगा, फिर असतत फलन होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1, बट इसके जो पहले 8-10 क्वेश्चन है उसमें आपको ये नहीं चेक करना है कि फलन सतत है या फलन सतत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक है, उन सवालों में केवल और केवल लिमिट ही निकालनी है, या फिर किसी सवाल में आपसे पूछा गया है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब उसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर उसका अस्तित्व है तो उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू क्या होगी, उस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो ये चीज़ें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके शायद 10 तक ऐसा है, तो उन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, यानी उसका अस्तित्व है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यानी जैसे मान लेते हैं आपको x बराबर 2, मान लेते हैं यहाँ पे x बराबर 2 है, इस पॉइंट पर आपको चेक करना है कि इस फंक्शन की लिमिट सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में चेक करेंगे, जस्ट लेफ्ट में, और इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गई तब तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोगों को पता है कि अगर जैसे मान लिया x = 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंड टू 2 निगेटिव, क्योंकि इसके माइनस इसके लेफ्ट में चेक करना है तो आप 2 से माइनस ही करेंगे ना, तभी तो उसके लेफ्ट में चेक कर पाएंगे। f(x) ये होती है मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या होती थी, तो राइट हैंड लिमिट होती थी लिमिट x टेंड टू 2 के राइट में, यानी कि 2 में जोड़ेंगे, भाई इसके राइट में जाना है तो ऐड करेंगे f(x). अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में बराबर हैं तब इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सवाल है कि फलन f(x) निम्नवत परिभाषित है। f(x) आपको f(x) दिया हुआ है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। आपको एक फलन दिया गया f(x) = 1 यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इक्वल टू ये हो जाएगा -1 यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है, इक्वल टू 0 यदि x का मान 0 के बराबर है। सवाल में कह रखा है कि एक फलन f(x) है जो कि इस तरीके से परिभाषित है। आपको सिद्ध करना है कि लिमिट x टेंड टू 0 f(x) अस्तित्व में नहीं है। यानी आपको क्या करना है, इस फलन का जो मान है x = 0 पे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आपको दिखाना है। तो आप क्या करिए, x टेंड टू 0 यानी कि आप 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए
और 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर वो दोनों बराबर ना आए तो आप प्रूफ हो जाएगा कि इस फलन की मतलब इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो आइए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, जैसे 0 पे चेक करना है तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0। 0 जैसे यहाँ पे है तो 0 के लिए लेफ्ट में आने के लिए क्या करेंगे, 0 से माइनस करेंगे, तो 0 माइनस f ऑफ x। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, ठीक है। तो कैसे करेंगे आगे, लिमिट देखिए हम लोग क्या करते हैं, 0 के लेफ्ट में चेक करना है तो 0 से कुछ माइनस करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि 0 से मैंने क्या माइनस कर दिया, h, और ये जो h मैंने माइनस करना ना इसके जस्ट राइट में ही चेक करना है। इसे 2 है तो 2 का मतलब कि 1.999 पे लगभग चेक करना है। तो इसमें से जो मैंने माइनस किया है ये लगभग जो है 0 की ओर ही टेंड हो रहा है, या फिर आप 0 ही समझ लीजिए। तो 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया, आप देख लीजिए आपने क्या किया, x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे थे, आपने 0 से कुछ माइनस कर दिया तो यानी x की वैल्यू 0 से छोटी हो गई। भाई आपने 0 से जब माइनस कर दिया, आपने क्या किया, 0 से माइनस कर दिया तो x का मान 0 से छोटा हो गया, और x का मान जब 0 से छोटा हो जाएगा तो कौन सा फलन लोगे, भाई x का मान जब छोटा होगा 0 से तो फलन क्या है, -1 है। तो यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h का मतलब माइनस h, यानी x के जगह पे आप क्या रखेंगे, माइनस h। आपको पता है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फलन का मान क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे कोई x तो है नहीं जिसके जगह पे आप माइनस का h रखेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ये चीज़ें मैंने और वहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, x के जगह पे माइनस का h रखना है, लेकिन फलन में तो कहीं x है ही नहीं। तो यानी अगर आपने x में से क्या किया है, कुछ माइनस कर दिया, यानी कि 0 में से कुछ माइनस कर दिया तो पक्का है कि x की वैल्यू 0 से छोटी हो गई। तो x की वैल्यू 0 से छोटी, उसके लिए फंक्शन कौन होगा, -1। यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस का 1। अब इसमें h तो है नहीं जहाँ पे आप 0 रखें, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो वैसे ही आप क्या करिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो अब निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालते थे, लिमिट 0 में कुछ ऐड कर देंगे, 0 प्लस f ऑफ x। अब आपको पता है अगर 0 के राइट में चेक करना है तो 0 में कुछ ऐड कर देंगे। मैं वो मान लेता हूँ कि मैंने h को ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, 0 में h को ऐड कर दिया। h क्या है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। यहाँ पे जो h है मेरा वो 0 की ओर टेंड हो रहा है। तो 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, h। तो आप क्या करिए, इस बार जो है ये आ जाएगा f ऑफ h, यानी x के जगह पे आपको h रखना है। वो आपने किया क्या है, आपने 0 में कुछ ऐड कर दिया, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन का मान क्या होगा, 1। तो अब यहाँ पे आप फंक्शन लेंगे 1, लिमिट h टेंड टू 0 1। यहाँ पे h तो है नहीं जिसके जगह पे आप h की वैल्यू 0 रखेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, यही आ जाएगी 1। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है -1 आया है, जबकि राइट हैंड लिमिट क्या आया है, 1। क्या दोनों इक्वल आए, नहीं आए। तो आप देखेंगे कि चूंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं आई है राइट हैंड लिमिट के, इसका मतलब इसलिए इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x ये अस्तित्व में नहीं है, ये अस्तित्व में नहीं है। यानी जब भी आपको सवाल में पूछा जाए कि फलन लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, यानी उसका कोई अस्तित्व है भी या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हैं तब तो उसका अस्तित्व है, अगर दोनों इक्वल हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा कि दिखाइए कि लिमिट x टेंड टू 2 मॉड x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का अस्तित्व नहीं है। तो सेम सवाल है, आपको दिखाना है कि लिमिट x टेंड टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का अस्तित्व नहीं है, यानी इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आप क्या करिए,
इस बार आपको फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या है, मॉड x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो यहाँ पे 2 की बात चल रही है तो आप 2 के लेफ्ट में और राइट में चेक करेंगे। तो आपको पता है 2 के लेफ्ट में आने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से माइनस कर देंगे। तो 2 से माइनस कर देंगे तो इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। तो यानी ये हो जाएगा लिमिट, अब 2 से माइनस करना है तो क्योंकि हमें 2 के लेफ्ट में चेक करना है ना, ये चीज़ें आपको लिमिट में लास्ट ईयर पढ़ाई गई है ना। तो 2 के लेफ्ट में चेक करने के लिए आपको 2 से माइनस करना होगा। मैं मान के चलता हूँ 2 से मैंने h को माइनस कर दिया है और ये जो h है लगभग 0 की ओर ही टेंड हो रहा है, आप समझ लीजिए लगभग 0 है ये। तो आप क्या करेंगे, x के जगह पे आप 2 माइनस h रखेंगे। तो इसमें तो एक ही फंक्शन दे रखा है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसी फंक्शन को मान के करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने कुछ अलग अलग दिया था कि x की वैल्यू 0 से छोटी तब वो लो, x की वैल्यू 0 से बड़ी तब वो लेना है। यहाँ पे एक ही है तो इसी को ले लीजिए, x के जगह पे 2 माइनस h रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे रखना x के जगह पे 2 माइनस h माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे रखिए 2 माइनस h माइनस 2, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, मॉड में आएगा माइनस h अपॉन माइनस h। आपको पता है कि मॉड के अंदर अगर माइनस का होता भी है तो प्लस हो जाता है ना। तो लिमिट h टेंड टू 0 h बटे माइनस h, ये कट जाएगा तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1। अब यहाँ पे कहीं h तो है नहीं तो माइनस 1 ही आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कि लिमिट x टेंड टू लेफ्ट में चेक, सॉरी राइट में चेक करने के लिए 2 में ऐड करना होगा। मैं मान लेता हूँ कि मैंने जो है 2 में h को ऐड कर दिया, ठीक। और लिमिट जो है, सॉरी, और ये जो मेरा h है वो 0 की ओर टेंड हो रहा है ना। h बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, लगभग 0 है। तो आप x के जगह पे इस बार 2 प्लस h रखेंगे, फंक्शन आपको ही लेना है। तो मॉड 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, प्लस का h बचेगा। तो मॉड में अगर प्लस का रखो तब भी प्लस का आएगा, माइनस का रखो तब भी, तो दोनों कट गए, आ गया 1। तो लिमिट h टेंड टू 0 1। अब h तो है नहीं, जहाँ पे आप 0 रखेंगे तो यही हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं आई राइट हैंड लिमिट के। तो इसका मतलब है कि इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। आपको सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो बढ़ते हैं फिर आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको एक फलन दिया गया fx जो कि इस तरीके से है, कह रखा है कि x² यदि x बराबर डज नॉट इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1 के बराबर ना हो, 1 यदि x बराबर 1। तो हमसे करें सिद्ध करो कि लिमिट x टेंड टू 1 fx की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1 होगी। इस बार आपको सिद्ध करना है कि इस फलन की जो x इक्वल टू 1 पे जो लिमिट आएगी वो 1 आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ गई तब तो उसका अस्तित्व भी हो जाएगा और वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, इस बार 1 पे चेक करना है। तो लेफ्ट में चेक करने के लिए 1 से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। मैं मान के चलता हूँ कि मैंने जो है 1 से माइनस कर दिया है h को, और ये जो मेरा h है लगभग टेंड हो रहा है 0 की ओर। तो x के जगह पे आपको क्या रखना, 1 माइनस h। बट इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। कह रखा है कि x² लेना है, fx का मान x² होगा यदि x 1 के बराबर ना हो, यानी x जब 1 से बड़ा हो
या x 1 से छोटा हो तो फलन का मान अब x स्क्वायर लेंगे। भाई बड़ा बराबर ना होने का मतलब बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। x का मान 1 के बराबर ना होने का मतलब है कि x 1 से बड़ा भी हो सकता है और x 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यही वाला फंक्शन हम लोग ले लेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स के जगह पे आपको 1 माइनस एच रखना है तो 1 माइनस एच का स्क्वायर, चलिए 0 रख देते हैं लिमिट। तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 1। तो वैसे ही हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू, राइट में चेक करने के लिए जोड़ देंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने इस 1 में मैंने h को जोड़ दिया, तो इस बार फंक्शन तो सेम होगा। भाई सवाल में कहा है, सॉरी ये जो मेरा h है वो जो 0 की ओर टेंड करेगा। भाई मैं जो उसके लेफ्ट में चेक करूँ कि उसके जस्ट लेफ्ट में, ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई हैं। तो अगर लेफ्ट में सॉरी राइट में चेक करना है तो 1 के राइट में चेक करने के लिए 1 में जोड़ेंगे। मैंने मान लिया कि मैंने h को ऐड कर दिया और ये जो h है लगभग 0 की ओर ही अग्रसर है, 0 की ओर ही टेंड हो रहा है। तो ये वाला फंक्शन लेंगे तो x की जगह भी इस बार आपको 1 प्लस h रखना है। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, हो सकता है कि आप इसको ओपन कर दें माइनस बी के होल स्क्वायर से, उसके बाद लिमिट रखेंगे तब भी सारे 0 हो जाएंगे, आंसर 1 ही तब भी आने वाला है ना। तो जरूरी नहीं कि आप इसका स्क्वायर करें, आप कर भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, h के जगह पे रखना है 0 यानी a भी आ गया 1। तो इस बार क्या हुआ देखिए कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, इसका मतलब इसका इस बार अस्तित्व है। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, जो राइट हैंड लिमिट होती है, वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। यानी इस बार जो fx का जो लिमिट होगा x टेंड टू 1 पे क्या आएगा 1, और आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। आपको सिद्ध करना था कि इस फलन का मान x इक्वल टू a पे जो लिमिट होगी वो क्या होगा 1 होगा। तो चलिए फिर बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। क्वेश्चन है क्या, यदि fx बराबर मॉड x तब सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंड टू 0 fx इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर इस fx की जो वैल्यू होगी यानी इसकी जो लिमिट होगी 0 होगी, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो क्या करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तब तो इसका अस्तित्व होगा और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें 0 सिद्ध करना है तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए। किसके इक्वल आनी चाहिए 0 के, वही तो उसका मान होता है। तो चलिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इस बार 0 पे चेक करना है, तो 0 के लेफ्ट में आने के लिए 0 से माइनस करना होगा f ऑफ x। तो ये हो जाएगा लिमिट, चलिए 0 माइनस कर देते हैं। 0 से मैं मान लेता हूँ मैंने h को माइनस कर दिया, क्योंकि 0 के लेफ्ट में चेक करना है ना भाई। 0 जैसे यहाँ पे होता है तो 0 के लेफ्ट में चेक करने के लिए 0 से माइनस ही करोगे ना, उसके जस्ट राइट में, जस्ट लेफ्ट में सॉरी। तो h जो है मेरा वो लगभग 0 की ओर टेंड हो रहा, तो लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h का मतलब माइनस h ही हुआ। तो x के जगह इस बार आपको माइनस h रखना, तो चलिए रख देते माइनस का h। और रूट में जब माइनस का रखो, सॉरी मॉड में माइनस का रखो या प्लस का रखो, आता प्लस का ही है। तो h यहाँ पे आप 0 रखेंगे h के जगह पे 0, तो 0 ही आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे, आप इसको इसी के नीचे कंटिन्यू लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हम लोग 0 पे चेक करें तो 0 के राइट हैंड लिमिट है। तो राइट में चेक करने के लिए आपको 0 में कुछ ऐड करना होगा, तो मैं मान लेता हूँ उस 0 में मुझे h को ऐड कर देना है, ठीक है ना भाई। मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा ना उसके राइट में जाने के लिए, तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने उसमें क्या किया, h को ऐड कर दिया, ठीक है ना। या फिर आपको ऐसे लिख लीजिए कि x बराबर मैंने 0 प्लस h रखने पर, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब सवाल में कह रखा है x की वैल्यू 0 है, तो जब x की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखेंगे
तो हो सकता है कि आपके टीचर ऐसे बताए तो h की वैल्यू क्या आ रही 0, तो इसका मतलब h टेंड टू 0, तो बात वही होगी ना। आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए, बात एक ही। बुक में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लिखा मिलता है, तो एक दो में मैं आपको ऐसा भी करके दिखा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो h जो है मेरा 0 की ओर टेंड हो रहा है, तो लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h का मतलब h ही रखना है, चलिए रख देते हैं यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड टू 0 h, तो यानी h के जगह पे आप 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, सॉरी राइट हैंड साइड लिख गया, राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब है कि जो x टेंड टू 0 पे जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी क्या होगी 0, और आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे A to Z एक जैसे ही थे। तो देखिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको और थोड़ा बहुत आइडिया लगे। इसका मतलब बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते कि मैं क्या क्या अपनी तरफ से रख रहा हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ को नहीं बताया, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही करेंगे, मुझे लग रहा है बेटर भाई। जैसे आपको पता है कि जैसे मुझे 3 इस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके राइट में यानी कि लगभग 2.9999 और इसके लेफ्ट में यानी कि 3.00001, तो इन दो पॉइंट पर अगर फलन का मान सेम आ जाता है तो इस पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट का टॉपिक है जो आपको 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको लेफ्ट में चेक करने के लिए 3 से माइनस करेंगे, राइट में चेक करने के लिए 3 पे कुछ प्लस करेंगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि मुझे लेफ्ट हैंड में क्या करना है, चेक करना है, तो 0 में से कुछ माइनस करना होगा। मैंने मान लिया कि वो h माइनस करना होगा, और जो मेरा h है लगभग 0 की ओर टेंड हो रहा है, ऐसे किया है मैंने, ठीक है ना। तो बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सारे आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। मॉड x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इसमें उन्होंने कहा है कि लिमिट x टेंड टू 1 fx सिद्ध कीजिए कि ये अस्तित्वहीन है, यानी इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। लिमिट इस बार 1 पे चेक करना है, तो लेफ्ट में चेक करने के लिए 1 से माइनस करना होगा fx, तो लिमिट 1 से माइनस करना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने 1 से h को माइनस कर दिया 1 के जस्ट लेफ्ट में, यानी कि जैसे 1 है तो 0.999 ऐसे कुछ, तो वो जो मैंने माइनस किया बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, 0.000 समथिंग 1 है, तो लगभग आप इसको 0 ही समझ सकते हैं, यानी जो h है मेरा 0 की ओर ही टेंड हो रहा है। तो आप इस बार फंक्शन fx में x के जगह पे क्या रखेंगे, देखो x के जगह पे यहाँ पे 1 माइनस h है, तो x के जगह पे आप 1 माइनस h रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 मॉड इसके जगह पे 1 माइनस h, x की जगह पे माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस h माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन मैंने भी सेम टू सेम पहले किया था। तो ये मॉड में माइनस h आएगा, आपको पता है मॉड में माइनस h रहेगा, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा प्लस h, तो ये हो जाएगा 1। तो यही हो जाएगी, क्योंकि इसमें कहीं h तो है नहीं, जहाँ पे आप 0 रखेंगे तो 1 ही इसकी लिमिट आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1। तो चलते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, लिमिट राइट में चेक करने के लिए आपको 1 में प्लस करना होगा fx, तो ये हो जाएगा लिमिट 1 में प्लस करना होगा। मैं मान लेता हूँ आप 1 में h को मैंने प्लस कर दिया, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि 1 में h को ऐड कर दिया है, जो h है लगभग 0.000 समथिंग है, तो जो कि 0 की ओर ही लगभग टेंड हो रही है, ठीक है ना, लगभग 0 की ओर अग्रसर है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको थोड़ा लिमिट में पढ़ाई जाती है, जो 11th में है, आपने पढ़ भी रखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इस बार x के जगह पे आपको 1 प्लस h रखना है, तो चलो रखो यहाँ पे फंक्शन में लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस h
-1/1 + h -1, तो ये भी कट गया। सॉरी, ये गड़बड़ी मैंने कर दी क्योंकि यहाँ पे माइनस का h था, तो ये वाला प्लस हो जाएगा लेकिन ये वाला माइनस ही रहेगा, तो -1 यानी -1 आएगा। थोड़ी सी मैंने गड़बड़ी कर दी जल्दी जल्दी में। तो इस बार तो प्लस का h है, तो जब प्लस का h है तो मॉड से बाहर भी प्लस ही का आएगा, डिवाइड में भी h है तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे h तो है नहीं जहाँ पे आप लिमिट रखेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये 1 ही आ जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है? नहीं है। तो चूज सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर ये जो सवाल में कर रखा था कि x टेंड टू 1 fx, ये अस्तित्वहीन है ना, क्योंकि इसका कोई भी अस्तित्वहीन है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने 5 के 5 किए हैं अभी तक, सारे के सारे सेम टू सेम सवाल थे, किसी में कोई चेंजेस नहीं था, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इतने में मैं करने की कोशिश करता हूँ। सेम टू सेम सवाल है, 1/mod x, यही है शायद, यस। सवाल में कर रखा है कि यदि f(x) बराबर 1/mod x, तब सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है, यह भी अस्तित्वहीन है, ऐसा आपको दिखाना है। तो आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए, अगर दोनों बराबर आ गई तब तो अस्तित्व होगा। फिलहाल आपको इसमें सिद्ध करना है कि अस्तित्वहीन है, यानी आप ये दोनों निकालेंगे तो बराबर नहीं आएगी या फिर कोई भी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। 0 पे चेक करना है, तो x जो मेरा है वो 0 पे टेंड कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन 0 के लेफ्ट में चेक करना है तो उसमें माइनस करना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने उसमें से जो है h माइनस कर दिया, और जो मेरा h है वो लगभग 0 की ओर ही टेंड हो रहा है, तो माइनस के h रखना है। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे रखूँ x की जगह पे माइनस के, इस फंक्शन में x की जगह पे क्या रखना, माइनस के h। तो लिमिट h टेंड टू 0, ये प्लस का ही h हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और आपको पता है डिवाइड में अगर 0 हो तो इन्फिनिटी ही आता है ना, और इन्फिनिटी के बारे में तो हमको कुछ पता नहीं, जो कि क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है। इसका मतलब अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अपरिभाषित आई है तो इसका मतलब सीधा सीधा है, जब कोई मतलब ही नहीं अपरिभाषित ही है तो इसका मतलब भी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप सीधा सीधा लिख देंगे, आपको इसमें राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड टू 0 फिक्स अस्तित्वहीन है, अस्तित्वहीन है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें मैंने राइट हैंड लिमिट इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो इन्फिनिटी आ गई ना, यानी कि अपरिभाषित हो गया ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। भाई 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इनफाइनाइट क्या है, अपरिभाषित है, यानी इसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि लिमिट जो x टेंड टू 0 फिक्स होगा वो उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा, या फिर वो अस्तित्वहीन है। बात समझ में आ रही है ना भाई, जब लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, वो अपरिभाषित हो गई, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा आप बोल दीजिए इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx, आपको एक फलन दिया गया fx 1 + cos x डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x कि x टेंड टू पाई, यानी x इक्वल टू पाई दे रखा है। अगर x मेरा पाई की ओर टेंड हो तो दक्षिण पक्ष यानी कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड एंड वाम पक्ष सीमाएं यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स बराबर हैं। ये दोनों सिद्ध करना है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं
और उसके बाद x इक्वल टू पाई पर इस फंक्शन की वैल्यू भी बतानी, मतलब x इक्वल टू पाई पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू बतानी, लिमिट भी निकालनी है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट होगी वही उसका मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको केवल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस सवाल में फिर से लगानी है, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बार पाई पे चेक करना है, तो पाई से कुछ ना कुछ माइनस कर देंगे, सॉरी ये हो गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। तो मैं मान के चलता हूँ कि उस पाई से मैंने h को माइनस कर दिया। जितने भी सवाल हैं सबके करने का तरीका एक ही है, बट अभी आप कुछ सवालों में देखेंगे आप वहाँ पे लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते, आपको वहाँ पे कुछ और रूल लगाने होंगे, जैसे कोई आइडेंटिटी लगानी होगी या फिर गुणनखंड करने होंगे या परमेयीकरण करना होगा या फिर कोई रूल लगाना होगा। अगर कहीं लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नहीं पढ़ा तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे हो सकता है मुझे लग रहा है इसमें लगेगा। तो अभी देखते हैं, और जो मेरा h है ये लगभग 0 की ओर ही टेंड हो रहा है, तो चलो x के जगह पे पाई माइनस h रख देना, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस x के जगह पे 1 पाई माइनस h रखना, पाई माइनस h, और डिवाइड में भी x है तो tan स्क्वायर पाई माइनस का सॉरी h, ये हो जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि cos पाई माइनस h दूसरे चतुर्थांश में पड़ता है, दूसरे चतुर्थांश में cos का होता है नेगेटिव, तो ये माइनस का आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस cos h, ये हो जाएगा 1 माइनस cos h, माइनस का a भी आएगा बट स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर h। अब इसमें आप लिमिट रख के देख दो, भाई लिमिट ही रखते थे ना बाद में, तो h इक्वल अगर h यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1, तो ऊपर तो 0 बन रहा है, नीचे रखते हैं तो tan 0 का भी मान 0 होता है, तो यानी अगर आप इसमें लिमिट रख रहे हैं तो ऊपर भी 0 बन रहा और नीचे भी 0 बन रहा, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, यानी कि अपरिभाषित। इस 0/0 हमको पता ही नहीं क्या होता है, तो यानी इस बार में लिमिट जो है डायरेक्ट नहीं रख सकता। ये चीज़ें आपको 11th में पढ़ाएंगे, आपने ढेर सारे क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है ना। और मैं स्टेप बताता रहूँगा, जो भी रूल अगर कहीं स्टेप लगाऊंगा तो उसका मैं सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं लिमिट नहीं रख पा रहा, फिर क्या कर सकते हैं, मतलब ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो जब भी ऐसा कभी भी सवाल आए 0/0 फॉर्मेट में, तो उस सवाल में आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो अगर आपने एल हॉस्पिटल रूल नहीं पढ़ा है तो मैं आपको कल या इस वीडियो के जस्ट बाद आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं कई सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा जो कि एल हॉस्पिटल रूल पर ही बेस्ड होंगे। यानी जब भी कहीं भी मैं बताता हूँ क्या करना है, कि रूल क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि जब भी लिमिट के सवालों में 0/0 रूप का बन जाए तो आप क्या करिए, अंश का अंश में अवकलन कर दीजिए, हर का हर में अवकलन कर दीजिए। और अवकलन भी आपने 11th में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इस चैप्टर के जस्ट बाद आपको अवकलन ही पढ़ाया जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी अगर नहीं पढ़ा है तो आप अभी एडजस्ट करिए भाई, है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो आप अंश का अंश में अवकलन करिए और हर का हर में अवकलन कर दीजिए, ठीक है। तो वही करते हैं। तो लिमिट इस बार इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि लिमिट रखने से 0/0 फॉर्म बने, इसलिए डायरेक्ट नहीं रख सकते, इसलिए आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो अंश का अवकलन, अचर पद का अवकलन 0 होता है तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0, और cos h का होता है माइनस का sin h, ठीक है। और tan स्क्वायर में तो पहले पावर आगे आ जाएगी, तो 2 tan h हो जाएगा, और tan h का अलग से कर देंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर h, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन h, सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, ये भी हो जाएगा साइन h अपॉन कॉस h, ये डिवाइड में हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर h, ठीक है। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर था ना, सॉरी ये था स्क्वायर, सेक था ना, सेक को क्या लिखते हैं 1/cos, तो ये क्यूब हो जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 आप बाहर ले लीजिए। लिमिट h टेंड टू 0 cos क्यूब h, ये हो जाएगा, ठीक है ना।
आपको पता है अगर आप यहाँ पे अब 0 रखेंगे तो cos 0 बन जाएगा। cos 0 क्या होता है 1, तो यानी ये आ जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1। तो यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है कितनी आई है 1/2। तो सेम टू सेम आप क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1/2। तो चलिए निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। पाई पे चेक कर रहे हैं तो राइट में जाने के लिए पाई के उसमें जोड़ना होगा। सेम टू सेम सवाल है तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू पाई में पहले जोड़ दीजिए h, और जो मेरा h है वो 0 की ओर ही टेंड हो रहा है। तो चलिए रखते हैं 1 प्लस कॉस x के जगह पर रखना है पाई प्लस h डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर पाई प्लस h। तो लिमिट मेरी क्या है, h टेंड टू 0 है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 कॉस पाई प्लस h। तीसरे में पड़ेगा, तीसरे में भी कॉस माइनस को होता है, कॉस h ये तो प्लस का होता है लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस tan स्क्वायर h। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे आ चुके, तो सेम टू सेम ऐसे ही करते जाएंगे। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1/2। समझे ना भाई, सेम टू सेम करना तो क्या करना बार बार वही काम करके। तो आप क्या करेंगे, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, क्योंकि 0/0 फॉर्म इसका 0 हो जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस में प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। इसको आप चेंज कर देंगे, इसका भी अवकलन करेंगे तो 2 tan x, tan x का अलग से करेंगे तो सेक स्क्वायर h, साइन कॉस में तोड़ देंगे तो यहाँ भी सेम टू सेम बनने वाला है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों जो है 1/2 के बराबर है। ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और आपको भी बताना था कि जो फंक्शन का जो वैल्यू होगी लिमिट x टेंड टू पाई पे, इसका मान बताना, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। भाई जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये ही तो होती है ना, बस उसके हम लोग लेफ्ट और राइट में चेक करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। आप चाहे समझ लीजिए ये रखा है, चाहे समझ लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चन में भी आपको कंटिन्यूटी में कराऊंगा, जहाँ पे आप लिमिट रखेंगे तो 0/0 बनेगा, 0/∞/∞ बनेगा। तो वहाँ पे आप लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते थे, जैसे कि अभी तक आप रख पा रहे थे। बात समझ में आ रही ना। ये चीज़ें आपको जो है लिमिट में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है fx इक्वल टू आप दे रखा है x² - 1 डिवाइडेड बाई मॉड x - 1 कि दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष सीमाएं ज्ञात कीजिए x टेंड टू 1। यानी x जब 1 की ओर अग्रसर होगा तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। जैसे मान लिया हमको x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, यही सवाल में दिया गया। मतलब अगर x मेरा 1 की ओर टेंड हो, मतलब 1 की ओर बढ़े, तो जैसे जैसे यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 1 है, तो जैसे जैसे लेफ्ट से हम लोग इधर से 1 की ओर बढ़ेंगे तब फलन का मान क्या होगा। जैसे जैसे हम लोग राइट से इधर की ओर 1 की ओर बढ़ेंगे तब फलन का मान क्या होगा। ये सवाल में आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, क्योंकि 1 पे चेक करना है, तो हो जाएगा लिमिट x, मान लेते हैं इस 1 से मैंने h को माइनस कर दिया, और h जो है मेरा 0 की ओर टेंड हो रहा है। एक चीज़ मुझे बात बताओ, आपको पता होगा कि मॉड x, अगर हम लोग x के अंदर जो है x की वैल्यू 0 से या 0 के बड़ी रखते हैं तो x ही आ जाता है। भाई पॉजिटिव रखते हैं तो वही आंसर आता है ना। लेकिन अगर x का मान हम लोग 0 से छोटा रखते हैं तो माइनस का x हो जाता है। मतलब जब माइनस का हम लोग रखते हैं तो मॉड में जैसे हम लोग माइनस का 2 रखते हैं तो क्या करता है, ये माइनस में जो है माइनस की मल्टीप्लाई करा देता है, तभी ये 2 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब माइनस का रखो तो प्लस हो जाता है। बात समझ में आ रही ना।
यानी जब भी माइनस का हम लोग रखते हैं तो मॉड क्या कर देता है, उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करा देता है, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। इसीलिए बोलते हैं मॉड में माइनस का रखो चाहे प्लस का रखो प्लस आता है, ठीक है ना। तो अब 1 से छोटा रखा है मैंने, भाई मैंने x की वैल्यू क्या की, यहाँ पे ध्यान से देखिए x की वैल्यू मैंने 1 से छोटी कर दी। बात समझ में आ रही कि नहीं, x में 1 में से मैंने जब माइनस कर दिया तो x की वैल्यू 1 से छोटी हो गई। और जब आप इसमें x का मान 1 से छोटा रखेंगे, जैसे 0 1 -1 -2 -3 -4 जब जब रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में आएगी। तो इसका मतलब जब ये माइनस में आएगा तो ये मॉड का काम होता है कि इसकी जो है माइनस से क्या करा देगा, मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या हो जाए प्लस। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर तो a² - b² लिखा है, तो a + b और a - b हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब x के जगह पे आपको क्या रखना था, 1 + h, तो रख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0 1 - h रखना, तो 1 - h -1, तो ये हो जाएगा, ये दोनों कट गए। तो लिमिट h टेंड टू 0 -h, और आप यहाँ पे जब 0 रखोगे तो माइनस का 0 का मतलब होता है 0, भाई मल्टीप्लाई में है ना माइनस, तो -1 × 0 0 ही आ जाएगा। तो वैसे ही राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे हम लोग, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f(x), मैं मान लेता हूँ कि मैंने उस 1 में h को ऐड कर दिया, जो मेरा h है वो 0 की ओर ही टेंड हो रहा है, ठीक है। तो 1 + h, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी आप मॉड में रखेंगे तो क्या होगा, 1 से बड़ी 2 3 4 5 6 कुछ भी रखे तो प्लस का ही रहने वाला है। तो जब आप 1 से बड़ी नंबर रखेंगे तो प्लस का ही आ जाएगा, तो इसमें माइनस की मल्टीप्लाई इस बार नहीं कराएगा, है ना भाई। जब माइनस का आता है तब माइनस से मल्टीप्लाई होती है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी रखो तो x में माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा a + b a - b, और आपको x के जगह पे 1 + h रखना है, तो कट गया, 1 + h रखो, तो 1 + h + 1, ये 1 इस बार तो क्या हो जाएगा, तो 1 1 2 h के जगह पे 0 रखोगे तो 1 1 2 आ जाएगा। तो इसमें जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर तो आई नहीं है। तो आपको क्या प्रूफ करना था, इसमें आपको दिखाना था कि दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष की सीमाएं ज्ञात करनी थी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष की बीमाएं ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष की बीमाएं क्या हो जाएंगे, 2, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू 0 आई थी। मैंने कहीं गड़बड़ी तो नहीं की, यस, एक गड़बड़ी मैंने ये की है, क्योंकि डिवाइड में क्या था, माइनस का 1 था ना, तो जब यहाँ पे माइनस का होगा तो ये माइनस के x हो जाता, तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, ये माइनस का और प्लस हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया भाई, ये माइनस क्या कर देगा, प्लस का कर देगा, सॉरी माइनस का x प्लस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। सॉरी यहाँ पे ऐसा करते हम लोग, फिर से कर लेते हैं एक बार, देखिए ये माइनस रह गया था, तो माइनस वाला तो कट गया, ये प्लस वाला बचेगा। तो लिमिट h टेंड टू 0, भाई ये माइनस वाला कटेगा ना, बचेगा, तो x + 1 और डिवाइड में क्या है माइनस, तो x के जगह पे आपको 1 - h रखना है, वो आगे याद रखना है कि माइनस भी है। तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, इसके जगह पे आपको क्या रखना था, 1 - h + 1, तो h के जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, एक एक क्या हो जाएगा 2, आगे माइनस है तो माइनस का 2। तो सवाल में आपको बताना था लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि -2 आएगी और राइट हैंड लिमिट जो कि +2 आएगी ना। थोड़ा सा जल्दी में मैंने गलत काट दिया था, इसलिए वो मिसमैच हो गया, ठीक है ना। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है ना, सबसे होती है जल्दी की वजह से, बाकी और कोई रीजन नहीं है। तो बढ़ते आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेम टू सेम सवाल है। कह रखा है फलन f(x) बराबर mod sin x अपॉन x। फलन है f(x) बराबर mod sin x अपॉन x। x = 0 पे, x = 0 पे आपको जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बतानी है। तो आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए,
तो लिमिट 0 पे चेक करना है तो 0 से आप माइनस करेंगे, है ना। अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो क्या करेंगे, लिमिट 0 पे चेक करनी है तो 0 से ऐड कर देंगे 0 के राइट में जाने के लिए। तो मैं मान लेता हूँ कि x 0 है ना, तो 0 में मान लेता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे रखना पड़ेगा। मान लेता हूँ 0 से h माइनस कर दिया और ये जो h है मेरा 0 की ओर ही टेंड हो रहा है। तो चलिए सॉल्व करिए। तो x के जगह 0 माइनस h का मतलब माइनस ही के h हुआ, रखो यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस का h, ये तो मॉड में है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट, आपको पता है साइन जो है माइनस को बाहर कर देता है ना, साइन माइनस थीटा आगे आ जाता, माइनस का साइन थीटा, और ये मॉड होने की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन डिवाइड में जो है माइनस रहेगा। माइनस बाहर ले लेते हैं 1 के साथ में, तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h। और आपको लोगों को अच्छे से पता है, ये जाना पहचानी लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट है कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटे थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो याद कर लीजिए कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1। जैसे यहाँ पे 4 थीटा है तो डिवाइड में भी 4 थीटा होना चाहिए और 4 थीटा 0 की ओर टेंड होना चाहिए, तब इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी 1 होगी। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है साइन h बटे h मेरा 0 की ओर टेंड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो -1 इंटू 1, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। तो राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो लिमिट 0 में कुछ ऐड कर दीजिए h, और h मेरा 0 की ओर ही टेंड हो रहा है क्योंकि h बहुत छोटी सी क्वांटिटी में कई बार आपको बता चुका हूँ। तो 0 प्लस h का मतलब प्लस का h ही हुआ, तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन x के जगह पे h डिवाइड में भी h। तो ये तो सीधा सीधा वही लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम। तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा 1 हो जाएगी। तो इसमें आपसे यही पूछा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ और राइट हैंड लिमिट बताओ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस का 1 हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी प्लस का 1, यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए फिर बढ़ते आगे, करते क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वो लिमिट पर बेस्ड थे। ये सवाल जो है 11th में देने चाहिए, बट इन्होंने दिए हुए हैं बालाजी की बुक में, तो मैंने करवा दिए। ऐसे क्वेश्चन आपको 11th में करवाए गए होंगे अगर आपने पढ़ा है तो, है ना। ज़्यादातर लोग 11th में पढ़ते तो है नहीं। तो चलिए फिर अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। हमारा टॉपिक चल रहा था सांत्यता, उस पर बेस्ड सवाल होंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी फलन कंटिन्यूअस तभी होगा, सतत फलन तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर हम लोग चेक करें तीनों बराबर हों, तभी मेरा फलन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि फलन f x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि, यानी ये एफ एक्स का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा यदि x की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर, या फिर x की वैल्यू 1 से छोटी या 1 के बराबर, या फिर x की वैल्यू 0 से छोटी 0 के बराबर। यानी x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में या फिर 0 1 के बराबर होगी तब फलन का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और x का मान अगर 1 से बड़ा हुआ तो फलन का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स होगा, तब फलन मेरा 1 माइनस एक्स होगा। x इक्वल टू 1 पर सांत्यता का परीक्षण कीजिए, यानी आपको x इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी, मतलब x इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि जो फलन हमें दिया गया है वो सतत फलन है या नहीं। कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, सांत्यता चेक करनी है फलन सतत है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताया था मैंने आपको, जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट पर फंक्शन का मान बताना है। तो x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो x इक्वल टू 1 पर तो f ऑफ 1 का मान निकालेंगे, यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो
तो x इक्वल टू 1, यहाँ पे तो x का मान 1 से बड़ा है, तो x इक्वल टू 1 ये फंक्शन लेंगे। तो 1x के जगह पे आपको 1 भी रखना है, 1 पे चेक करें ना, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी f, यानी उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू कितनी आ गई। तो अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर, तो 1 से आप कुछ माइनस कर देंगे। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने जो है उस 1 से जो है h को माइनस कर दिया है। तो अगर मैंने x को जो है x में से जो है 1 में से जो है h को माइनस कर दिया है और h मेरा 0 की ओर टेंड हो रहा है। अगर मैंने 1 से h माइनस कर दिया, x की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, तो x छोटा है 1 से, तो यही वाला फंक्शन होगा। चलिए ये वाला फंक्शन ले लेते हैं। तो 1 माइनस का h रखना है, इसमें रखेंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू 1 से छोटी, ये वाला फंक्शन। तो 1x के जगह पे क्या रखना, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। इसको ऐसा करते हैं, लिमिट रख देते हैं, हटाओ, सॉल्व मत करिए, लिमिट रख दो। 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 2। तो चलिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 1 पे चेक करें ना, और कौन सी लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें। तो 1 में कुछ ऐड करना होगा, मैं मान लेता हूँ इस 1 में मुझे h को ऐड करना होगा, और जो मेरा h है वो 0 की ओर ही टेंड हो रहा है। तो x के जगह पे आपको 1 प्लस h रखना है। कौन सा फलन लेंगे, क्योंकि आपने इस बार 1 में कुछ ऐड कर दिया है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, तो 1 माइनस h। तो लिमिट h टेंड टू 0, x के जगह पे रखना है आपको 1 माइनस का h, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, h की वैल्यू 0 रखो, तो लिमिट रख देते हैं, लिमिट रख देते हैं इस बार 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 0, तो ये तो कट गया, तो आ गया 0। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, असतत होगा, असतत होगा। यानी इस बिंदु पर अगर हम लोग इस फलन का ग्राफ बनाएंगे, तो जब इस बिंदु पर आएंगे तो हमको पेन उठाना पड़ेगा, है ना, इसका ग्राफ, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है ना, ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए फिर, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 तक। बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, है ना। जैसा भी है आप बताइएगा कमेंट करके, क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं, है ना, बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।